Good morning, Mayavan. How are you? Today we are going to read a new story about the whale. This is chapter 15 of your English book of class 5. This is very interesting story. So please open your books. Chapter 15, page number 106. Whale is the largest animal in the sea. व्हेल जो है वह समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी है. द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड इज एलिफेंट. लैंड एनिमल सबसे लार्जेस्ट जो लैंड एनिमल है वह क्या है? हाथी है. व्हेन एन एलिफेंट इज कंपेयर टू ए व्हेल इट इज ए टाइनी क्रिएचर. लेकिन प्यारे बच्चों, जब एक एलिफेंट को व्हेल से कंपेयर किया जाएगा तो उसके व्हेल के आगे यह एक बहुत ही नन्हा जीव टाइनी क्रिएचर प्रतीत होगा. द लार्जेस्ट व्हेल इज कॉल्ड द ब्लू व्हेल. सबसे जो बड़ा व्हेल है, लार्जेस्ट व्हेल है, वह ब्लू व्हेल कहलाती है. द ब्लू व्हेल ग्रोज अबाउट 100 फीट लॉन्ग. कितना फीट? 100 फीट. ब्लू व्हेल 100 फीट लंबी तक बढ़ती होती है. इट्स वेट इज मोर देन 120 टन्स. और इसका वजन 120 टन से भी ज़्यादा होता है. द नॉर्मल वेट ऑफ एन एलिफेंट इज अबाउट 7 टन्स. इस वेट इज मोर देन 120 टन्स. और इसका वजन जो है वह 100 से 120 टन तक होता है ब्लू व्हेल का. द नॉर्मल वेट ऑफ एन एलिफेंट इज अबाउट 7 टन्स. एक हाथी का साधारण सामान्यतः वजन कितना होता है? 6, 7, 8 टन होता है. लेकिन एक व्हेल, ब्लू व्हेल जो होती है 100 से 120 टन तक होती है. अ व्हेल कैन ईट 2 or 3 टन्स ऑफ फूड एट ए सिंगल मील. अब व्हेल जो है, अब उसका वजन ही 100-120 टन है, तो एक बार में सिंगल मील में वह 2 से 3 टन भोजन करती है. द ओशन इज वास्ट. यह महासागर जो है अत्यंत विशाल है. ऑल व्हेल्स डू नॉट ईट फिश. सभी व्हेल जो होती हैं वह मछलियाँ ही नहीं खाती हैं. द ब्लू व्हेल ईट्स प्लैंकटन. ब्लू व्हेल प्लैंकटन खाती हैं. प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ. ऑर्गेनिक लाइफ है जो कि दैट स्प्रेड्स ओवर माइल्स एंड माइल्स ऑफ सी वाटर. जो समुद्र पानी के ऊपर दूर दूर तक, मीलों मील तक फैला होता है. ब्लू व्हेल ईट्स प्लैंकटन. ब्लू व्हेल क्या खाती है? प्लैंकटन खाती है. और प्लैंकटन क्या है? दैट इज ए ऑर्गेनिक लाइफ. द स्पर्म व्हेल. द स्पर्म व्हेल इज स्मॉलर देन द ब्लू व्हेल. स्पर्म व्हेल ब्लू व्हेल से छोटी होती है. इट ग्रोज अप टू 60 फीट. यह इसकी लंबाई 50 से 60 फीट तक होती है. देयर इज ए लार्ज स्पेस इनसाइड इट्स स्कल. उसके स्कल के अंदर, ये हमारी स्कल है ना, खोपड़ी, इस खोपड़ी की हड्डी के अंदर स्पर्म व्हेल के बहुत बड़ा लार्ज स्पेस होता है. एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विथ ए क्लियर ऑयल कॉल्ड स्पर्मासिटी. और उस स्कल के अंदर, स्पेस के अंदर एक वाल भरा होता है जो कि स्पर्मासिटी कहलाता है. SPERMACETI. इट इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स एंड कॉस्मेटिक्स. और उसका यूज कॉस्मेटिक्स और कैंडल्स को बनाने में किया जाता है. स्पर्मासिटी. स्पर्मासिटी कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द स्कल ऑफ sperm whale. The sperm whales get their name from their spermaceti. From this spermaceti. और इसी स्पर्मासिटी के कारण स्पर्म व्हेल का नाम स्पर्म व्हेल पड़ा. द स्पर्म व्हेल ईट्स स्क्विड्स. ब्लू व्हेल प्लैंकटन खाती है.
एंड स्पर्म व्हेल स्क्विड्स खाती है। स्क्विड है सी एनिमल। स्क्विड्स आर अबाउट 30 फीट लॉन्ग। स्क्विड जो होती है वह भी लगभग 30 फीट लंबी होती हैं। दे हैव वेरी लॉन्ग आर्म और उनकी लंबी लंबी भुजाएं भी होती हैं। When they spread their arms out, जब वे अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाती है, ऐसे उसकी लंबाई 30 फीट, लेकिन जब अपने हाथ को ऐसे फैलाती हैं, when they spread their arms out, they are about 50 feet long, तब उनकी लंबाई लगभग 50 फीट हो जाती है, 50 फीट हो जाती है। The sperm whale is a very powerful diver. स्पर्म व्हेल जो होती हैं, स्पर्म व्हेल बहुत ही कुशल, शक्तिशाली, मजबूत, पावरफुल डाइवर गोताखोर होती हैं। इट कैन डाइव 1500 फीट डीप इन द सी। वह समुद्र में 1500 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती हैं। कौन? स्पर्म व्हेल। द व्हेल हैज टू फाइट फर्स्ट बैटल मतलब युद्ध, घमासान युद्ध लड़नी होती है। ड्रेडफुल, फर्स्ट मीन्स ड्रेडफुल। द व्हेल हैज टू फाइट फर्स्ट बैटल विथ द स्क्विड, और स्क्विड के साथ उसकी लंबी लड़ाई उनको लड़नी होती है। समटाइम देयर बैटल गोज ऑन फॉर ए होल डे, और कभी कभी तो पूरे दिन भागम भागी एक दूसरे को आगे पीछे छुपना और डाइव करना में पूरा दिन ही बीत जाता है स्पर्म व्हेल और स्क्विड को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 107। व्हेल्स आर ओरिजिनली लैंड एनिमल। प्यारे बच्चों, व्हेल्स जो हैं वास्तव में कहाँ के? स्थलीय जीव हैं, स्थल पर जमीन पे रहने वाले जीव प्रारंभ में थे। ओरिजिनली शुरू में, प्रारंभ में। लेटर ऑन बाद में, दे लर्न टू लिव इन द सी, बाद में उन्होंने समुद्र में रहना सीख लिया। द व्हेल इज नॉट ए फिश। व्हेल कोई मछली नहीं है, फिश नहीं है। इट गिव्स बर्थ टू यह बच्चे को जन्म देती है। एंड सकल देयर यंग एज डू ह्यूमन बींग्स, कॉज एंड एलिफेंट, और वे अपने बच्चों को जिस तरह मनुष्य, गाय, हाथी इत्यादि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसी तरह व्हेल भी मैमल्स हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स, वे अंडे नहीं देती हैं। एज फिश, बर्ड्स एंड स्नैक्स डू, जिस तरह फिश, बर्ड्स और स्नैक्स अंडे देते हैं, उनसे बच्चे निकलते हैं, तो ऐसा व्हेल्स नहीं करती हैं। द न्यू बॉर्न इज अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग। एक नवजात व्हेल का बच्चा जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी ऑफ व्हेल इज अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग, 7 मीटर लंबा होता है। इट वेज अबाउट 5 to 7 टन, और इसका वजन 5 से 7 टन होता है। इट वेज अबाउट 5 to 7 टन, और इसका वजन भी 5 से 7 टन होता है। तो है ना, ये कितनी इंटरेस्टिंग कहानी आप जान रहे हैं आज, कितना मजा आ रहा है ना। अ बेबी व्हेल ड्रिंक्स, अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है। अ बेबी व्हेल, एक छोटा बच्चा, नन्हा बेबी जो होता है व्हेल, कैन ड्रिंक्स अबाउट 225 लीटर्स ऑफ इट्स मदर्स मिल्क पर डे। अपनी माँ का लगभग 225 लीटर दूध प्रतिदिन पीता है एक नन्हा बच्चा, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, अपनी मदर का 200 से 225, 250 लीटर दूध, मिल्क पर डे पीता है। द मदर एंड द काफ स्टे टुगेदर फॉर ए ईयर और लॉन्गर। माँ और उसका बच्चा लगभग 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक एक साथ रहते हैं और वह अपने बच्चे को फीड कराती है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मदर एंड यंग। माँ और नवजात छोटे बच्चे में एक अनोखा मजबूत बंधन होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।
whales are very conscious. Whales are very conscious regarding their breathing. अपने सांस लेने के ब्रीदिंग के मामले में whales होते हैं काफ़ी conscious होते हैं. They decide when to breathe. उनको यह निश्चय हुए डिसाइड करते हैं कि कब उनको ब्रीदिंग करनी है. They cannot breathe under water. वे वाटर के अंदर अंडर वाटर cannot breathe. They cannot breathe under water. When they want to breathe, they come up to the surface of water. जब उनको ब्रीथ करना होता है तो सरफेस वाटर सरफेस पे आ जाते हैं. They draw in a breath and go down again. और वे एक लंबी सांस भर के लेते हैं और फिर वापस go down. They go down again. They do not breathe as many times as we do. जैसे हम लोग को कंटिन्यू सांस लेनी पड़ती है, ब्रीदिंग करनी पड़ती है. आप रोक सकते हैं क्या? ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 मिनट रोक सकते हैं सांस को, कुछ ज़्यादा रोकेंगे. बट वो वेज जो हैं हम लोग की तरह बार बार उनको ब्रीदिंग करनी नहीं पड़ती है. दे ब्रीथ इन सेवरल रूमफुल्स ऑफ एयर एट ए टाइम. क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि वो एक ही बार में इतनी हवा भर लेते हैं कि मानो कई रूम, कई कमरा, बड़ा बड़ा कमरा जैसा ऐसे चैम्बर में भर के सांस एक बार बना लेते हैं. दे कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर 2 hours. और अपने इसके साथ ही वे अपने सांस को 2 घंटे तक रोक भी सकते हैं. व्हेल्स ऑल्सो स्लीप लाइक अदर मैमल्स. जिस तरह अन्य मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो जैसे सोते हैं तो व्हेल्स भी उन्हीं के जैसे सोते हैं. बट दे डू नॉट स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम. लेकिन उनकी तरह लंबे समय तक वे नहीं सोते हैं. ठीक ना? तो प्यारे भैयावान, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? लार्जेस्ट एनिमल इन द सी, ऑन द अर्थ, ऑन द लैंड. ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल क्या खाती है? व्हाट डज द ब्लू व्हेल ईट? व्हाट डज द स्पर्म व्हेल ईट? सारे क्वेश्चंस तो आज पार्ट 1 में आपको इस वीडियो में इतना बताई हूँ, और शेष रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. तब तक के लिए थैंक यू.